नमस्ते छात्रों, कैसे हो? स्वस्थ हो? आप सभी का डीएवी श्री विष्णु विद्या निकेतन के कक्षा 10वीं में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम टी संतोष, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, पाठ बरसते बादल। यह एक कविता है। कविता के कवि है सुमित्रानंदन पंत। कविता के कवि है सुमित्रानंदन पंत। इसमें उन्मुखीकरण में कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, उसी के ऊपर कुछ प्रश्न भी पूछे गए हैं। मैं पहले ये पंक्तियाँ गाता हूँ, उसके बाद उन पंक्तियों के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने का आप प्रयास कीजिएगा। सुनिए पंक्तियाँ। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती है, क्या मेघों से पानी। प्यासी धरती देख मांगती हो, क्या मेघों से पानी। उनके ऊपर पूछे गए प्रश्न इन्हीं पंक्तियों पर आधारित है। पहला प्रश्न, मीठे गीत कौन गाती है? उत्तर, मीठे गीत कोयल गाती है। दूसरा प्रश्न है, कोयल किसके लिए पानी मांगती है? उत्तर, कोयल प्यासी धरती के लिए मेघों से पानी मांगती है। तीसरा प्रश्न, बादल प्रकृति की शोभा कैसे बढ़ाते हैं? बादल सभी और चारों तरफ वर्षा करके प्रकृति को हरा भरा करते हैं और प्रकृति की शोभा बढ़ाते हैं। इस कविता के कवि है सुमित्रानंदन पंत। जानते हैं उनके बारे में जानकारी। कवि परिचय। प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाने वाले सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा में हुआ। साहित्य लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत रूस और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद तथा चिदंबरा आदि। इन्हें चिदंबरा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका निधन सन 1977 में हुआ। देखते हैं कविता को। मैं कविता को गाता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए और बाद में गाने का प्रयास कीजिए। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम छम गिरती बूंदे तरुओं से छनके। छम छम गिरती बूंदे तरुओं से छनके। छम छम बिजली चमक रही रे उर में घन के। थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। दादुर टर टर करते झिल्ली बजती झन झन। म्याऊ म्याऊ रे मोर प्यू प्यू चातक के गण। म्याऊ म्याऊ रे मोर प्यू प्यू चातक के गण। उड़ते सोन बालक आर्द्र सुख से कर क्रंदन। घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन।
रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली भर, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली भर, पकड़वार की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, आओ रे सब मुझे घेर के गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। सभी को अच्छा लगा, आनंद आया? अच्छा, सभी लोग ऐसे ही गाने का प्रयास करना। देखते हैं कविता को विस्तार से। कविता की पहली 4 पंक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहली 4 पंक्तियों में कवि सुमित्रानंदन जी कहते हैं, झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, चमचम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। कविवर सुमित्रानंदन पंत जी इस कविता में सावन के बादल तथा वर्षा ऋतु के बारे में वर्णन करते हैं। आसमान में सावन के बादल झमझम पानी बरसा रहे हैं या पानी बरसाते हैं। वर्षा की बूंदें पेड़ों से छनकर छम छम गिर रही है। जब वो बूंदें पेड़ों से नीचे गिरती है तो उनकी आवाज़ छम छम ऐसे आती है। मेघों के उर में या मेघों के हृदय में बिजली चमक रही है। कई बार चमकती है और कई बार आवाज़ भी करती है। दिन में बादलों के छा जाने से सभी ओर अंधेरा सा छा गया है, क्योंकि बादल छा गए हैं। और जब बादल छा जाते हैं तो सबके मन में सपने जगते हैं कि वर्षा हो जाएगी और सभी ओर हरा भरा दिखाई देगा। ये इन 4 पंक्तियों का भावार्थ हुआ। अब इसमें आए कुछ शब्दार्थ देखते हैं। झमझम भारी तेज वर्षा होने की आवाज़ या ध्वनि। मेघ बादल, जलद बरसना वर्षा होना, बादलों से पानी की बूंदें गिरना। सावन श्रावण आषाढ़ के बाद और भाद्रपद के पहले आने वाला महीना। छम छम पानी बरसने का शब्द, बूंदों के टपकने की आवाज़। गिरना नीचे पड़ना, जमीन पर आ पड़ना। बूंद वर्षा का छोटा कण, जल आदि का एक बूंद या कतरा। तरु वृक्ष पेड़। छन बूंदों के नीचे गिरने की आवाज़। चमचम खूब चमकता हुआ, चमकीला या भव्य। बिजली चपला, ताड़ित या विद्युत। चमकना जगमगाना, प्रदीप्त होना या दमकना। उर हृदय, मन, चित्त। घन मेघ, बादल। थम जाना धूप लगना या थमथमाना, धूप लगना। दिन दिवस, दिवा, वार। तम अंधकार। सपना, स्वप्न, ख्वाब। मन हृदय,
दिल। अभी देखते हैं आगे की 4 पंक्तियाँ और उनके भावार्थ और बाद में शब्दार्थ। दादुर टर करते झिल्ली बजती झनझन, म्याव म्याव रे मोर प्यू प्यू चातक के गण। उड़ते सोन बालक आर्द सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। इन 4 पंक्तियों में कविवर हमें बताते हैं, कविवर सुमित्रानंदन पंत जी हमें बताते हैं कि वर्षा के समय दादुर टर करते हैं। वर्षा के समय दादुर टर करते हैं। दादुर मेंढक को कहा गया है। झिंगुर झनझन की आवाज़ करते हैं। मोर म्याव म्याव करते हैं और खुशी से नृत्य करते हैं। चातक पक्षी, पक्षी बहुत सारे पक्षी हैं, वे क्या करते हैं कि वर्षा की बूंदें पीने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि वर्षा की बूंद पहली वो पीते हैं, उसके बाद में वो दूसरा पानी पीते हैं। सोन बालक नामक पक्षी आर्द्र सुख से क्रंदन करते हैं। सोन बालक पानी में रहने वाला पक्षी होता है, वो भी सुख से चिल्लाने लगता है या सभी खुशी से चिल्लाते हैं, नृत्य करते हैं। आसमान में मेघ गर्जन करते हैं और चारों ओर छा जाते हैं। आसमान में क्या होता है? मेघ गर्जन करते हैं, गरजते हैं और चारों ओर आसमान में छा जाते हैं। अब देखते हैं इसके शब्दार्थ। दादुर मेंढक, दरदुर टर करना मेंढक की आवाज़, झिल्ली झिंगूर बजना आवाज़ करना, झनझन झनझन शब्द झनकार, मोर मयूर नीलकंठ, चातक पपीहा या सारंग नामक पक्षी, गण समूह, सोन बालक जल में रहने वाला पक्षी, आर्द सुख प्रिय अनुभूति से लथपथ, क्रंदन आवाज करना, घुमड़ घुमड़ चारों ओर से घिरकर एकत्रित होना, घुमड़ना छा जाना, गगन आसमान आकाश, गर्जन घोर ध्वनि या भीषण शब्द। आज के इस भाग में बस इतना ही। आगे की जानकारी हम देखेंगे इसी बरसते बादल कविता के भाग 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।